जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे से इस किताब का यानी यूथ पब्लिकेशन की नई वाली किताब का, इसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में। बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। एक बात को और सीख समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रकाश अवस्थी ऐप में इस किताब का कोर्स चलता है। वहां ऑलरेडी पूरे कोर्स को कंप्लीट करा दिया गया है। कहीं ना कहीं अर्थमेटिक में 125 वीडियो यानी स्पेशल वीडियो के साथ साथ आपको अर्थमेटिक का यूथ का भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है। बाकी एडवांस मैथ का और पूरा मिलाकर 250 प्लस वीडियो आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में नाम मात्र का शुल्क कितना 99 में प्रोवाइड किया गया है। अब मेरी बात को सुनना सभी लोग बहुत अच्छे से। जब आप ऐप में जाओगे प्रकाश अवस्थी ऐप में और जब इस कोर्स को देखोगे, तो जब आप देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 13 वीडियो है। 13 वीडियो इसलिए दिए गए हैं बच्चा, एक तो यूथ के साथ साथ एसएससी का भी आपको वीडियो दिया गया है, क्योंकि इस बार जब 8 मंथली, भविष्य में 5 मंथली, 7 मंथली, दुनिया भर के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज की डेट में कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं। तो हमने यहां पर इसको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट यूथ एसएससी स्पेशल क्लास, वहां 7 वीडियो और पूरा का पूरा पीडीएफ है। और दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट रेलवे वाईसीटी, जहां पर आप ये सारे के सारे वीडियो तुरंत जाकर देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी को करिए बेहतर हमारे साथ और जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। बड़े विस्तार से पढ़िए रात को 9 बजे डेली यूट्यूब में। पर उससे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास 99 या 101 रुपए हैं, 101 रुपए 60 पैसे, तो मेरा यही कहना रहेगा आपसे कि बाय कर लो इस कोर्स को और बहुत विस्तार से पढ़ लो। वहां पर आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको 90 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेली हम एक वीडियो डालेंगे जो कि 90 दिन में जाएगा। पेपर 40 दिन बाद है। बाकी जैसा आप समझे, ठीक है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप भी अपना कर्म कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेटिव है। सर कैसे? कहता है 23465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी एक तरीके से सीआई माइनस एसआई ही ज्ञात करना है। देखिए, इन जनरल जो वो भाषा है, मान लो 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए है। इन जनरल जो उसका शब्द निकल रहा है दूसरे वर्ष में, जैसे 100 रुपए है, 100 का 10% 10 ही होता है। सेकेंड ईयर गए तो 10% 10 ही होगा और 1 रुपए यहां से ब्याज में मिलेगा। यानी अगर हम सिर्फ दूसरे वर्ष में देखें कि सीआई माइनस एसआई होगा, तो वो भी यही पार्ट होता है। यानी यही पार्ट हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन है, जूझेंगे। 23465 का 7.5% हमें निकालना है। 7.5, या तो हमें 75 का टेबल आना चाहिए, जो कि हमको नहीं आता है। साफ सुथरी बात है, हमें नहीं आता है। तो 7.5% को हम 15/2 एज ए परसेंटेज लिख सकते हैं। देखो, यहां पूरी कैलकुलेशन है, आपको 2 बार खेला करना पड़ेगा। जो दूसरी बार का खेला होगा वही आंसर। तो जूझना तो पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो मजाक, तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या करो, इस 2 से भाग दो और फिर 15 का गुणा करो। जब 2 से आप भाग देंगे, क्योंकि 2 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो ये आएगा 117। अरे 234 का आधा 117 और 65 का आधा 32.5। भैया ऐसे दिमाग लगा रहा हूं मैं, इसका और इसका आधा किया है। 234 का आधा 117 और 65 का 32.5। और दोस्तों, अब इसी वैल्यू का 15% निकाल के यहां चिपका दो। यहां तो 15 25 75 7 हासिल,
बोलो हाँ। 30 7 37 3 हासिल, 45 3 48 4 हासिल, 15 सत्ते 105 और 4 109 10 हासिल, 15 गुणे 11 165 और 10 175 आएगा। देखिए पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, यहां एक डिजिट है परसेंटेज, तो 2 3 डिजिट के बाद यहां लग जाएगा। बस एक बार और ऐसा ही खेला करना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, मेहनत का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, फिर समझो मेरे प्यारे दोस्तों, हल्का छोटा मेहनत करना पड़ेगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों समझो, 2 से पहले इसको भाग दो, 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, 2 से भाग, 8 दूनी 16 यानी 8, फिर 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 5, 2 से भाग दिया है। एक सेकेंड, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 7 और 5, यहां दशमलव लग जाएगा। सर यहां क्यों? क्योंकि इसका आधा ये, बाकी समथिंग में जाएगा। अब इस वैल्यू में 15 का गुणा कर लिया, देन वी विल गेट द राइट आंसर। सिर्फ 15 का यहां गुणा करना ही हमारे जीवन का कष्ट होने वाला है। करना पड़ेगा भाई, मैं बताऊं कैसे। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है, 15 का 75, 7 हासिल, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112, 11 हासिल, 45 और 11 56 6 5 हासिल, 15 नौया 135 और 5 140 14 हासिल। क्या करें, मजबूरी है मेरी। 135 और 14, 135 और 14 149, फिर से 14 हासिल, 15 सत्ते 105, 5 4 9, 11 हासिल, 15 अट्ठे 120 और 11 131। देखिए मेरी मजबूरी है, पूरी कैलकुलेशन को मैंने स्वयं करने की कोशिश की, यही बात। 4 डिजिट ये, परसेंटेज से 2 यानी 6 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यही पोर्शन हमारा CI माइनस SI होगा। ऐसे क्वेश्चन को पेपर में आप नहीं कर पाएंगे, 132 एज ए अप्रोक्स आंसर आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन? यानी इस क्वेश्चन में आप और हम दोनों जूझ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। यहां अंधी किसी टीचर की नहीं चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना। जो यहां वैल्यू ली गई है बस वो खतरनाक है, इसे कहते हैं कैलकुलेटिव। जो आप लोग कहते हैं कैलकुलेटिव क्या होता है, इसे कहते हैं। अभी हम हमसे 2 से भाग देने में भी गड़बड़ हो जाएगी ना, तो कहोगे सर वाई दिस कोलावरी। पेपर में गलतियां होती हैं, ऐसे क्वेश्चनों से बचना चाहिए। क्यों? यही सिलेक्शन रोकते हैं, बस आप समझ रहे होगे। आता सभी को है, जो समझ गया वो बादशाह। इसका शायद इंग्लिश वर्जन नहीं है, कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, बड़ा सिंपल है। 5000 के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अब यहां 2 साल का है, यहां उससे ज्यादा है 3 साल का, लेकिन ये क्वेश्चन में कैलकुलेटिव है, यानी कैलकुलेशन हैवी है। यहां कुछ नहीं, फर्जी क्वेश्चन है। देखो कैसे, और ये उससे ज्यादा एडवांस लेवल में है, पर वैल्यू आसान है। इसलिए 5000 का 10%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 500 आया। 10% 50 आया, 10% 5 आया। अरे बोलो हाँ। और साल 3 है, यानी 3:3:1। अब आप खुद डिसाइड करो, खुद डिसाइड करो। 155 इज द राइट आंसर। ये 3 साल का CI माइनस SI। तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा, आप चीजों को समझ गए होंगे। पहले बोलो हाँ।
आप चीजों को समझ गए होंगे, पहले बोलो हाँ। ठीक है, बोलो बोलो टिल टिल। ठीक है, चलिए। कैलकुलेटिव और ये आसान। कहता है यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बोलो हां। ठीक है, दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप सीखना चाहते हो तो देखो, 5% का जो अर्थ होता है वो 1/20 होता है। पहले बोलो हाँ। अगर साल 2 है तो प्रिंसिपल 20 का स्क्वायर 400 आप घोषित कर दो। 400 का 1/20 यानी 20 ही आएगा, और 20 का 1/20 यानी 2 साल यानी 2:1, यानी यही 1 बराबर 16.32 के बराबर आएगा। 1 बराबर दिस 1। हमको क्या चाहिए? हमको 400 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी नजर में प्रिंसिपल 400 है। 400 का इत्थे 400 का उत्थे हो जाएगा। बोलो हाँ। तो 4 दूना 8, 4 तें 12 हासिल 1, 16 चौको 64 और 1 65। 6528 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 6528 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। हमेशा याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब ये क्वेश्चन आपकी नजर में आसान है, ठीक है, और बढ़िया से सीख लीजिए। क्लियर है? 6528 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धन राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप कैसे कर सकते हो, समझो। अगर आप 8% को 8/100 मान लो और इसी को 2/25 घोषित कर सकते हो। अगर 2 साल है तो 25 का स्क्वायर 625 एज ए प्रिंसिपल मान लो, और इसका 2/25 करोगे तो 25 दूना 50 आएगा। फिर 2/25 करोगे, 25 दूना ये 2 दूना 4, और हमसे CI माइनस SI ही बोल रहा है, साधारण ब्याज का अंतर, यानी यही हमारा CI माइनस SI, यानी 4 यूनिट बराबर 240 के। 4 से भाग दो, 1 यूनिट बराबर 60 के। हमसे कह रहा भैया प्रिंसिपल बताओ। 625 में 60 का गुणा कर दो। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, 6 36 और 1 37। 37,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 37500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। हर चीज को सीखिए धीरे धीरे और हर चीज को पढ़िए। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। 37,500 111 का आंसर होगा। बोलो हाँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या 100 रुपए पे परसेंटेज कैलकुलेट करके उससे भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 60 है। ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो समझो। हम अपना 1 या 2 ही प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे बिना फॉर्मूला, सीधे ऐसे ही R% लिखो। 2 जीरो गए यानी 240 R आया। फिर इसका R% लिखोगे, तो R% लिखोगे तो 240 R स्क्वायर बाई 100 लिख दो। हम याद नहीं करेंगे, वरना हमें 2 साल 3 साल 4 साल के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तो कष्ट होगा। ये जो चीज होती है यही CI माइनस SI होगी। पहले बोलो हाँ। और बच्चा यही 60 के बराबर, यानी 240 R स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 60। 60 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार,
यानी आर स्क्वायर बराबर 25 यानी आर बराबर 5%। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। और आपके अंदर अगर क्षमता है तो यही खेल जाओ, वो तो सिर्फ समझाने के लिए हमने उधर रखा है, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। बोलो मगर प्यार से। चलिए 112 के बाद 113 सीखेगा इंडिया हमारे साथ सेम पैटर्न पे। कहता है 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 24 है, यानी अंतर 24 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोस्तों अब 15,000 रुपया है, उसका आर परसेंट निकालोगे, 2 जीरो गए यानी 150 आर आया, और इसका भी आर परसेंट निकालोगे तो 150 आर स्क्वायर बाई 100। बच्चा जानता है कि यही वैल्यू CI माइनस SI होती है 2 साल का, और जो कि कह रहा है 24 के बराबर। 0 से 0 काटो, ये 3 बार में, ये 2 बार में, 3 से ये 8 बार में, 8 दूनी 16 यानी आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4%। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। याद रहे हमेशा कि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इसका राइट आंसर 4% आएगा। सभी लोग ठोको लाइक और बोलो हाँ। 113 के बाद 114 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए। तो धनराशि क्या है? देखो इट्स डिपेंड्स ऑन यू गाइस। आप अगर 4% को ऐसे करके चाहो कि बिना कैलकुलेशन के, तो 4% की वैल्यू होती है 1/25। 2 साल है तो 25 का स्क्वायर 625 प्रिंसिपल ले लो, और इसका 1/25 करोगे तो 25 आएगा, इसका 1/25 करोगे तो 1 आएगा, और यही 1 बराबर 20 के। यहां कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ऐसे, और यहां सिर्फ 20 का गुणा कर दो। 625 का दुगना होता है 1250 और एक ठो जीरो, यानी 12,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 114 का आंसर 12,500 आएगा। अगर आप नहीं चाहते हो ऐसे, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है। आप 100 रुपए पे रेट निकाल लो। 100 का रेट 4% 4 ही होता है, फिर 4% 0.16 होता है, और यही CI माइनस SI यानी 0.16% की वैल्यू आ गई 20 है। हाँ ये तो डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ। 16% बराबर 20,000 2,000 के, हमको चाहिए 100%। तो निकालो मेरे भाई, सीधी सी बात है, निकालो मेरे भाई। ठीक है, इसका रेशियो 4 और 25 आएगा। 4 में जो गुणा होगा वो 500 का होगा, 25 में भी 500 का गुणा होगा। 12,500 इज द राइट आंसर। तो ये सब आप स्वयं के अभ्यास से सीख सकते हो। तो यहां कैलकुलेशन है एक तरीके से देखा जाए, बट इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, और इन्हीं चीजों से बचना है। जो पॉइंट पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं वो हमें ऐसे ही सीख पाएंगे, तभी हमारे आंसर आएंगे। 114 के बाद 115 नंबर। एक बच्चा लिखता है कि सर एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ, जब PDF प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। जब हम PDF ही दे देते हैं आपको तो स्क्रीनशॉट कहां से ले पाओगे? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धन पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता, दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर। पहले पेशेंस रखो, कहना क्या चाहता उसको समझो। पहले 2,000 रुपए SI के अकॉर्डिंग है, फिर हमसे CI के अकॉर्डिंग और डिफरेंस चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो मुस्कुरा के करो भाई। पहले 2,000 रुपए 2 साल में, तो प्रत्येक वर्ष में 1,000 रुपए मिलता है। पहले बोलो हाँ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सेम होता है। 2,000 2 वर्ष तो 1,000 1 वर्ष। और अगर हमें CI में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ इसी का 10% निकाल दो,
यानी 100 रुपए। तो हमसे कहता है कि जो ये CI आया है वो SI से कितना ज्यादा है। इसका मतलब यही पूछा गया है, यही होता है CI माइनस SI। 100 रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 115 का आंसर दया 100 रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा, 100 रुपए आएगा। पहले बोलो हाँ। बढ़िया से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए और मोहब्बत से जानिए। 115 के बाद 116 नंबर। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां कैलकुलेशन को समझेंगे तो खुशी मिलेगी। जो ये 12.5% है ना, इसकी वैल्यू 1/8। अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है, प्रिंसिपल, तो 8 का स्क्वायर 64 लेट करोगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2 साल है और ऐसे करके खेलो तो ये 8 आया और ये 1/8 तो ये 1 आया। बड़ा आसान होता है ऐसे। और यही CI माइनस SI है, यानी 1 बराबर 45 के हमसे कहता है वह राशि क्या है। 64 गुणे 45, 45 चौका 180, 18 हासिल, 45 छक्का 270, 8 8 2, यानी 2880 इज द राइट आंसर होगा। सभी बोलो हां, सभी बोलो हां। याद रहे। कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो, टेल टेल नहीं। चलिए प्यार से सीखिए, हर एक चीज को सीखिए। 116 के बाद 117 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि पर समान दर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। देखो कितने प्यार से 140 रुपए 2 साल में मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? 140 2 साल में मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 70 रुपए। पहले बोलो हाँ। तो पहले वर्ष में 70, दूसरे वर्ष में 70। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो 70 का 4% निकाल लो, ₹2.80। और यही हमारा CI माइनस SI हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। 117 का आंसर ₹2.80, ₹2.80 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 15,000 रुपए की राशि पर 8%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 × 120 यानी 1200 आ गया। फिर 8%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 × 96 और 2 साल है यानी 2:1। यही 96 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 118 का आंसर 96 आएगा। 119 किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। देखो आप चाहो तो बड़े अच्छे से 10% लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ 1/10। 3 साल है तो प्रिंसिपल लेट करो 10 का क्यूब यानी 1000 लेट करो और इसी का 1/10 करो तो 100, फिर 1/10 10, फिर 1/10 1 आया। और मेरे प्यारे दोस्तों कितने साल का CI माइनस SI है? तो कह रहा है 3 साल का यानी 3:3:1। यानी ये पोर्शन CI माइनस SI जो कि 31 यूनिट हो जाएगा और यही 31 यूनिट 620 के होगा, यानी इसका 20 गुना होगा, इसका 20 गुना होगा। और हमसे कहता है प्रभु प्रभु प्रिंसिपल चाहिए, यानी 1000 का 20 गुना ही हमारा प्रिंसिपल होगा।
20,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर 20,000 आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, ठोको लाइक, बोलो हां। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। कैसा लग रहा है? 119 के बाद 120 कहता 1000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितने प्यार से हो जाएगा? 4 साल बोला है, 1-2 साल नहीं, 4 साल। 1000 की राशि है, 10% यानी 100, 10% 10 यानी 10% 1 यानी 0.1। 4 साल का रेशियो आप जानते हो 4:6:4:1 होता है। पहले बोलो हाँ, और बच्चा बच्चा जानेगा कि यही चीज हमारा 4 साल का होगा। 60 4 64, 64.1। इस क्वेश्चन में जो भी बच्चा फॉर्मूला कहता होगा उसके साथ हो जाता है खेला। ये इसका वन ऑफ द शॉर्ट मेथड है, इससे ज्यादा शॉर्ट इस क्वेश्चन का होता ही नहीं। सिया लेके ढूंढो, अगर लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 1.1। 4 साल 4:6:4:1, 60 रुपया, 64 रुपया और 10 पैसा इज द राइट आंसर। चलिए 120 के बाद 121 नंबर। एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो राशि ज्ञात करो। देखो 8% बोला है, 8% का मतलब होता है 8/100 यानी 2/25। यानी प्रिंसिपल जो लेट करोगे वो 25 का स्क्वायर लेट करोगे, जिसे 625 कहते हैं। क्योंकि हमें कैलकुलेशन से बचना है, 2 से 25 से भाग दोगे, 25 दूना 50, फिर 2/25, 25 दूना 50, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और मेरे मासूम से दोस्तों हमको CI माइनस SI बोला जा रहा है, यानी यही 4 हमारा CI माइनस SI यानी 4 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है, यानी इसका डबल। तो हमसे कहता है प्रभु राशि क्या होगी? 625 का डबल 1250। ईमानदारी से बताना, क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई मेहनत महसूस हो रही है? तो आप यही कहोगे सर कोनो मेहनत महसूस नहीं हो रही है, यानी फर्जी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये 4 साल में चला जाएगा। आपको लग नहीं रहा, हम बता रहे चला जाएगा। तब एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का अर्धवार्षिक आधार पर, यहां हाफ ईयरली बोल दिया, गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। कैलकुलेटिव वैल्यू है, मतलब रेट 10% दिया है तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा। समय 2 दिया है तो उसकी जगह 4 हो जाएगा, यानी रेट आधा हो जाएगा और समय हो जाएगा 4। पहले बोलो हाँ, रेट आधा, समय 4 हो जाएगा। अब यहां कैलकुलेशन से बचना है तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। अगर प्रिंसिपल लेट करना है कि आपको लेट करना है तो 20 की पावर 4 लेट करो। 20 की पावर 4 यानी 16 के बाद 4 ठो जीरो आएगा। इसी का 1/20 करोगे, 1 जीरो और 2 से भाग 8000। फिर 1/20 करोगे तो 400 आएगा। फिर 1/20 करोगे, 1 जीरो गया तो 20 ही आएगा। फिर 1/20 करोगे, 1 आएगा। मेरे मासूम से दोस्तों क्वेश्चन 4 साल का है, यानी 4:6:4:1 होगा। फोर इज टू 6:4:1 होगा। दोस्तों 8 चौका 32,000 हो गया, 6 चौक 2400 हो गया, ये 80 और 1 81 हो गया, यानी 3 4 4 8 1 34481 यूनिट की वैल्यू 124.05 है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? पहले ये देखो,
अच्छा अच्छा, सी आई माइनस एस आई बोला जा रहा है, सी आई माइनस एस आई बोला जा रहा है, ठीक है, मुझे लग भी रहा था सी आई माइनस एस आई बोला जा रहा है। देखो सभी लोग जानते हैं कि सी आई माइनस एस आई 4 साल का ये वैल्यू होता है। 2400 ये हो गया, 80 ये हो गया और एक ये, यानी 2481 यूनिट हो गया। और इसी की वैल्यू 124.05। देखिए जब कट नहीं रहा होता है ना तो पेशेंस रखना पड़ता है। अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अगर सही से देखा जाए, अगर मैं 2 से भाग देता हूं, 2 से, तो 124 ऐसे आ जाएगा। और अगर मैं 20 से भाग देता हूं, 20 से 20 से भाग दोगे तो यही आएगा। और जब 20 से भाग दिया ये आया, तो हमसे कहता भैया प्रिंसिपल बताओ। इसमें भी 20 से भाग दे दो, 8000 इसका प्रिंसिपल होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसीलिए स्टार लगा दिया था। पहले बोलो हां, 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चा, सी आई एस आई का, ठीक है, सी आई माइनस एस आई का। देखिए कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, साफ सुथरी बात है। अच्छा एक बात याद रखना, जो आपको कोर्स में, इसके कोर्स में हमने एसएससी की जो वीडियो दिए हैं, क्या आप लोग देख रहे हो कि हवन कर रहे हो? अगर नहीं देख रहे हो तो उस कोर्स के सारे वीडियो को देखना, ठीक है। जो स्पेशल वीडियो करके 5-6 दिया है तो जरूर देखो, खुशी मिलेगी, क्योंकि पेपर में कॉन्फिडेंस जरूर चाहिए हमको। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो वह राशि क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो चाहो तो आप 100 रुपए में, देखो कई तरीके से कर सकते हो। मान लो 100 रुपए पे करना चाहो तो कर सकते हो। 4 ऐसे 4% यानी 0.16 हमारा सी आई माइनस एस आई होगा। यही बराबर 8 के, यही बराबर 8 के, यानी दशमलव हटाओ तो 800 के, यानी 1% की वैल्यू 50 के और 100% 5000 के। तो ये आंसर आ गया। मान लो आपको ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है? तो ऐसे कर लो, 4% मतलब 1/25, 2 साल है तो 25 का स्क्वायर 625 प्रिंसिपल, तो यहां 25 आएगा और यहां 1 आएगा। 2 साल यानी 2:1, यानी यही 1 बराबर किसकी? 8 के हो जाएगा। तो 625 अट्ठे कर लो, 8 पंच 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, 2 हासिल 48, 2 50। आप देखो लगभग सेम ही कैलकुलेशन नजर आ रही होगी, सेम ही। बस इसमें क्या है कि दशमलव से आप दूर रहोगे, उसमें दशमलव के पास पहुंच जाओगे। कैलकुलेशन का ही खेला होता है कभी कभी। बात समझ में आ गया कि नहीं? बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर लगने वाला साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। देखो 3 साल का है। अगर आप 100 रुपए में कैलकुलेट करोगे तो एक कैलकुलेशन हैवी सी आ जाएगी। अभी देखना कितने प्यार से कर लेंगे। हो सकता है ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, कोई भरोसा नहीं आज की डेट, फिर भी हम जूझेंगे। 5% का मतलब 1/20 है। 3 साल है तो प्रिंसिपल 20 का क्यूब 8000 ले लो। 20 का क्यूब 8000, इसका 1/20 करोगे तो 400, इसका 1/20 20, इसका 1/20 यानी 1। साल कितने हैं? साल 3 है, यानी 3:3:1। और सी आई माइनस एस आई हमारा ये पोर्शन होगा, यानी 61 यूनिट की वैल्यू 14.48 होगी। आप देखो क्या इससे ये जाता है? बस यही हमारा मेन मोटो है। अगर भाग चला गया तो आप बादशाह, नहीं गए तो खेला। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि 61 से 14.48 जाता होगा। हाँ सीधी सी बात है। और हमको जो आंसर चाहिए वो 8000 यूनिट का, तो 61 बराबर दिस वन, 1 यूनिट बराबर 14.48/61। हमको 8000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 8000 का इत्थे, 8000 का उत्थे। बढ़िया सीखना मेरे मासूम से दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन करेंगे प्रकाश सर कानपुर वाले।
5% समझ गए होगे, ऊपर ही लिखूंगा मैं जाके। अब क्या है कि 8 का गुणा करो, 88 64, 88 64, 6 हासिल, 8 चौक 32, 6 38, 3 हासिल, 8 चौक 32, 3 35, 3 35, 3 हासिल, 8 3 11, 2 जीरो खत्म कर दो, 8 का गुणा कर दिया तो 1 जीरो और बढ़ा दो, और इसमें 61 का भाग देना पड़ेगा। 61 का 2 बार में जाता नहीं, एक ही बार में जाता है, यानी 2100 वाला तो मुद्दा ही खत्म। ये 4 आया, ये शायद 5 आया, ये 8 आया, ठीक है। ये 9 बार में अब जाएगा, 9 बार में जाएगा, देख लो। 9 न चौक 54, देख लो 9 बार में गया 54, पर ये हो गया 49 हो गया, 49 हो गया। यानी इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1900 से हल्का सा कम। अब देखो यहां पर जैसे आगे का है केस तो उसको डबल जीरो समझ लो, 1 रुपया कम आ रहा है 1900 से, यानी हम अगर अप्रोक्स में जाए तो ये वाली में जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपके लिए कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, वरना कल को कहोगे सर एक भागा ही नहीं दे पाते हो, बाय दिस कोलाबोरेशन, दिल टूट जाता है, समझो। तो भैया अब 8 से करोगे, 8 अड़छंग 48, जीरो, 14 में से 8 गया 6 आया, 14 में से 8 गया 6 आया, फिर एक जीरो लगा लोगे, बोलो हाँ। तो ये कुछ ऐसे ही चलेगा। एक जीरो क्या लगाओगे, 4 आएगा, ये 4 आएगा, 604, तो सीधी सी बात है 9 बार में ही जाएगा, तो फिर आगे में 1899 इज द राइट आंसर। तो ये कैलकुलेशन हमने कर दी, तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहां सावधानी हटी, सीधे आंसर गलत, समझ गए। चलिए देखिए, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की कर रहे हो, कांस्टेबल की कर रहे हो, आरपीएफ एसआई की कर रहे हो, एएलपी की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, तो देवता इसी किताब को लगा डालना अच्छे से, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बस अब बार बार कहलाओ नहीं, मोहब्बत से पढ़ लो। इस किताब में हर एक एग्जाम के क्वेश्चन है रेलवे से, और इसीलिए पेपर में फंसते हैं, क्योंकि जो भी रेलवे का पेपर बनाएगा वो रेलवे के अलग अलग एग्जाम के पेपर लेके आएगा घर में बैठकर, और फिर उसी के साथ खेलेगा। 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है। यहां प्रिंसिपल दे दिया, यानी क्वेश्चन आसान है। 4%, 400 का 5%, 2 जीरो गए, 5 का 20, फिर 5% यानी 1, CI माइनस SI यानी 1 इसका आंसर आएगा। 125 का आंसर 1, 125 का आंसर 1 आएगा, बोलो बोलो, टेल टेल। 126 नंबर कहता है 2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। सिंपल क्वेश्चन है, अब तेजी से करो मेरे भाई, सेम पैटर्न के क्वेश्चनों को तेजी से निपटाओ। 10% 200, 10% 20, CI माइनस SI यही होगा, बोलो हाँ। किसी राशि पर 5% की ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 2 है। अब देखो 5% का मतलब होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल लेट करना है तो 20 का स्क्वायर 400 लेट करो, सबसे बढ़िया। और इसी का 5% यानी 1/20 यानी 20 होगा, इसी का 1/20 यानी 1 होगा। 2 साल यानी 2:1 होगा, पहले बोलो हाँ। और ये जो अंतर आ रहा है दया, वो 2 के बराबर आ रहा है, यही अंतर CI माइनस SI। 1 बराबर 2 के तो 2 बराबर, मतलब समझ गए, 1 बराबर 2 के तो 400 बराबर 800 के। तो अभी शायद सेम पैटर्न के भर भर के 7-8 क्वेश्चन है, हम उन 7-8 क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे, याद रहे, तेजी से समझेंगे। क्लियर है। 127 के बाद 128, 3 वर्षों के लिए 5% की दर से 8000 पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। मासूम से दोस्तों, 8000 रुपया प्रिंसिपल है, 5% परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, सीधी सी बात है, परसेंटेज 2 जीरो खा गया,
और 8 5 40 यानी 400 आया। फिर 5%, 2 जीरो गया, 5 चौका 20 हो गया, फिर 5% यानी 1 हो गया। तो यहां 3 साल है यानी 3:3:1। दया चीजों को बेहतर सीखिए हमारे साथ। CI माइनस SI 3 साल का ये होगा, क्योंकि ये तो SI होता है, साधारण ब्याज होता है। 60 और 1 61 आंसर। जो पढ़ रहा है डेली उसे अब ये क्वेश्चन हलवा लग रहे होंगे कि फर्जी पूछा जा रहा है। और एक बच्चा सिर्फ फॉर्मूला ही लिखता जा रहा है। जितनी देर में वो फॉर्मूला लिखेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उससे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पर ये बच्चा नहीं मानेगा, क्योंकि ये बच्चा फॉर्मूला ही लिखेगा। ठीक है, जितनी देर में ये बच्चा फॉर्मूला लिखेगा पेपर में, उससे पहले आंसर आ जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहता है 20,000 पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 800 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए हैं और कुछ नहीं करना। 20,000 ऐसे लिखो, इसका R%, 2 जीरो गए यानी 200R, R%, 2 जीरो गए यानी 2R², जो कि किसके 800 के बराबर। कैसा लग रहा है, क्योंकि CI माइनस SI तो ये होगा, ये वाला पोर्शन। 2 से भाग दे तो R² बराबर 400, तो R बराबर दया 20 के। कैसा लगा। एक बच्चा जितनी देर में फॉर्मूला लिखता है उससे पहले आंसर लो। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% समान वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 180 का अंतर है। तो राशि क्या है, देखो ये 15% को लिखना सीखो। 15% मतलब 15/100 यानी 3/20। अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 3/20, 20 से भाग दोगे 20 यहाँ 60 हुआ, 3/20 तो ये 9 हुआ। यही CI माइनस SI हुआ। दया बोलो हाँ। जब 9 बराबर 180 तो 1 बराबर 20 के हमको क्या चाहिए, 400 गुणे 20, 8000 इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है, ये वो तरीका है, सुपर फास्ट पेन चलेगा, इतू सी भी आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये बात याद रखना। चलिए 130 के बाद 131 नंबर। 8500 पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों 8500 रुपया प्रिंसिपल है, बोलो हाँ। 10% के हिसाब से अगर इसका मैं 10% निकालूं तो 850 आएगा, और इसका 10% निकालूं तो 85 आएगा। CI माइनस SI यानी 2:1, यही आंसर होगा। 85 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 131 के बाद 132। 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष के दर से निवेशित राशि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो 5% का अर्थ होता है 1/20। पहले बोलो हाँ। 2 साल हैं यानी 20 का स्क्वायर 400। कितनी स्पीड से कर रहा हूं, 1/20 20 होगा, इसका 1/20 1 होगा, 2:1। बोलो हाँ, और यही अंतर बराबर 15 के। तो कह रहा है प्रिंसिपल बताओ 400 गुणे 15, 6000 इज द राइट आंसर। क्या आपको ये प्रोसेस अब रट गए हैं कि नहीं, बोलो हाँ। अभी 3 क्वेश्चन CI माइनस SI के और आएंगे और सब तेजी से धुआं धुआं करेंगे। तो बोलो टेल टेल। 132 के बाद 133 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये अब ये कैलकुलेशन है, यहां जुझवाएगा तुमको, पर डरना क्यों है। डर किस बात का, जो फॉर्मूले लगाते हैं करके देखें। 3/20 आएगा, यहां प्रिंसिपल लेट करोगे 20 का क्यूब 8000 प्रिंसिपल मानो, तब 3/20, 20 से भाग दोगे 4 ત્યાં 1200 आ जाएगा। फिर 3/20, 20 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 60, 6 18, 180 हो जाएगा। फिर 3/20, 20 से भाग दोगे तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा। यानी 3 साल है तो 3:3:1। और दया ये वैल्यू CI माइनस SI होगी। 540 और 27, 567 यूनिट की वैल्यू 283.50। कहने का मतलब इसका जस्ट आधा ही होता है, यानी 2 से डिवाइड करना है। और मेरे देवताओं कैसा लगा इसका सलूशन। आप कोई और टेक्निक से करोगे आपको कट्टा पिट्टी करने में समय लग जाएगा। यहां कोई कट्टा पिट्टी नहीं, बहुत इजी वे से आंसर।
4000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। 133 के बाद 134 नंबर क्वेश्चन। 4000 के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। कितना आसान है। प्रिंसिपल 4000, 20% परसेंटेज से 2 जीरो गए तो ये 40 बिसा 800 आ गया। इसका 20% 2 जीरो गया 160 आ गया। साल कितना है, साल कितना है, 2 साल, यानी 2:1। यही इसका आंसर। एक और बचाए ये इस टाइप में। 10,000 की दो राशियों में प्रत्येक राशि 2 वर्ष के निवेश की गई। 5% साधारण ब्याज की दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर पर, मूल्यों में अंतर कुछ नहीं, बस 2 साल का CI माइनस SI निकाल। 5% 2 जीरो गए तो 500 आया। 5% 2 जीरो गए तो 25 आया। 2 साल है यानी 2:1 का रेशियो हो गया। और दोस्तों ये जो 25 हो गया यही CI माइनस SI हो गया। 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। दोस्तों माना जाता है आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब मैटर आता है सर इसकी PDF कहां मिलेगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर इसको जाके देखना। लाइन से सारी की सारी PDF आपको मिल जाएंगी। प्यारे दोस्तों रात को 9 बजे पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप इस कोर्स को ले लीजिए। ये एक सपोर्टिंग चार्ज है। 100 रुपए में 250 वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। और कहीं ना कहीं ऐसा कोर्स डिजाइन कर दिया कि ग्रुप डी के साथ साथ आप दुनिया भर के एग्जाम क्रैक कर सकते हो बहुत विस्तार से। आप एक बार डाउनलोड करना प्रकाश अवस्थी ऐप, इस कोर्स को जरूर चेक करना, ये मेरा सजेशन है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, हम अपना कर्म करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, अंतिम दिन तक आपको हम सिखाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ और डेली 9 बजे जरूर देखिए वीडियो को।